क्या देखनी है हम लोगों को? सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय निरूपण देखनी है। तो आज की चर्चा हमारी ध्रुवीय निरूपण पे होगी। स्टूडेंट, अगर हम सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय निरूपण करें तो ध्यान देना, मान लो ये तुम्हारे पास, इसे एक फॉर्मूला के द्वारा हम लोग इंडिकेट करते हैं, निरूपित करते हैं। ये r cos थीटा, याद करना, r cos थीटा प्लस का आयोटा r sin थीटा, इसके द्वारा जो है हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को निरूपित करते हैं। और ऐसा रूप अगर तुम दे देते हो, ठीक, तो हम इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का ध्रुवीय निरूपण। ठीक, स्टूडेंट, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, कैसा? z इक्वल टू दोनों से r कॉमन कर लो तो ये हो जाएगा r cos थीटा प्लस का आयोटा sin थीटा, ये आ जाएगी r cos थीटा प्लस का आयोटा sin थीटा। ये भी तुम्हारा ध्रुवीय निरूपण होगा। लेकिन ध्रुवीय निरूपण करने के लिए ध्यान देना, हम क्या करेंगे? अक्षांश का चयन करेंगे। देखो स्टूडेंट, मान लो ये एक्स एक्सिस, ये एक्स अक्ष होती है, और ये वाई अक्ष, और इधर ये होगा जेड एक्सिस, जेड अक्ष हो गया। मान लो यहां से कोई बिंदु कुछ दूरी पर है और ये बिंदु है P। यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है, इस बिंदु की जो दूरी है, लंबाई है, ठीक, इसे हम इस दूरी को r के द्वारा लिखेंगे। किसके द्वारा लिखेंगे? r के द्वारा। ये जो दूरी है, इस दूरी को मापांक बोला जाता है, मॉडुलस बोली जाती है। मापांक एक प्रकार की लंबाई है। क्या है? बोलो, लंबाई है। तो ये मापांक अगर हम निकाले यहां से, तो ध्यान देना, कल मैंने बोला था मापांक को ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। स्टूडेंट, अगर तुम्हें ये मापांक निकालनी है तो इसके लिए कौन सी फॉर्मूला यूज कर लोगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब, जहां पर तुम्हें z पता हो, a प्लस आयोटा b, तो ये वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग का स्क्वायर करके जोड़ के उसका वर्ग निकालनी है। ध्यान रहे, काल्पनिक भाग जो होती है उसमें उसका आयोटा नहीं लिखा जाता है। समझ आ रही है ना? तो a का स्क्वायर और b का स्क्वायर जोड़कर उसका अंडर रूट कर लेंगे तो अपना आ जाएगा। ठीक, अच्छा ठीक है, थोड़ा शांत रहो। इतना हो गया ना? अच्छा ध्यान देना, ये जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस के साथ कौन बना रहा है? इधर ये रहा, बना रहा है। ये जो कोण बन रहा है थीटा, ठीक, ये धनात्मक कोण है, इसे हम बोलते हैं कोणांक। क्या बोलेंगे? कोणांक बोलेंगे। और ये कोणांक हमसे निकालने के लिए बोला जाएगा, ठीक, कोणांक मतलब थीटा, कोणांक का मतलब थीटा। और अगर ये कोणांक हम निकालेंगे तो ध्यान देना, क्या करना होगा? इस कोणांक के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, tan थीटा का। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? tan थीटा। और ये जो tan थीटा होगा, ये निकालेंगे हम लोग, ठीक। यहां जो काल्पनिक भाग होगा, ठीक, याद रखना, कौन सी भाग? काल्पनिक भाग में वास्तविक भाग से भाग लगा करके हम लोग इसका निकालेंगे। ठीक, समझ में आ रही है? इस तरह से हम लोग इसका निकाल लेंगे। तो ये कोणांक हो गई, कोणांक का फॉर्मूला ये रहा। इस तरह से यूज करके हम लोग इसका कोणांक निकाल लेंगे।
मापांक निकालने का फॉर्मूला ये रहा और ध्रुवीय निरूपण करने का फॉर्मूला ये रहा। ये सब फॉर्मूला का यूज हम लोग कर लेंगे। इतना समझ में आता है ना। तो स्टूडेंट ये हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान देना, कोणांक, मापांक और ध्रुवीय निरूपण करना होगा। तो तुम जैसे ही यहां से कोणांक यानी कि थीटा निकालोगे और मापांक यहां से आर निकालोगे, तो वह सारा वैल्यू जो होगा इस ध्रुवीय निरूपण में रख दोगे, तभी जाकर के वो ध्रुवीय निरूपण होगा। स्टूडेंट अब यहां से हमें कुछ रूल्स का फॉलो करनी है। देखो, मान लो ये कौन सी अक्षांश होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये कौन सी क्वाड्रेंट है, ये हुआ सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। हो गया ना। अगर तुम्हें दिशा का ज्ञान है या फिर अक्षांशों का नॉलेज है, तो जरा हमें बताना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है वह ऑल पॉजिटिव प्लस प्लस का साइन होती है। ठीक है, तो यहाँ जो इस वाले में जो थीटा होगा वह क्या होगा, पॉजिटिव, याद रखना। और सेकेंड क्वाड्रेंट का जो साइन होता है वह माइनस और प्लस का होता है, क्योंकि इधर एक्स एक्सिस नेगेटिव, उधर पॉजिटिव, तो माइनस प्लस होती है। अगर माइनस प्लस वाला में आए तो ध्यान रखनी, यहाँ पर जो है हम थीटा लेंगे पाई माइनस का थीटा। क्या लेनी है बोलो, पाई माइनस की थीटा, ध्यान रखना। और अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट को देखा जाए तो थर्ड क्वाड्रेंट का साइन क्या होती है, माइनस और माइनस होती है। तो थर्ड क्वाड्रेंट का साइन माइनस और माइनस। थर्ड क्वाड्रेंट अगर पता चले तो यहाँ पर थीटा लेना, थीटा माइनस का पाई, थीटा माइनस का पाई लेनी है। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। कौन सी क्वाड्रेंट हो गई, फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर हमसे फोर्थ क्वाड्रेंट पूछा जाए तो यहाँ का जो साइन होता है वो होता है प्लस और माइनस होता है। प्लस और माइनस देख करके, साइन देख करके पता करोगे कि वो किस क्वाड्रेंट में है। जैसे स्टूडेंट ध्यान देना, अगर प्लस माइनस रहे तो समझ जाना फोर्थ क्वाड्रेंट में है। और इस फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर जो थीटा लेनी है वो माइनस में, निगेटिव लेनी। क्या लेनी है, नेगेटिव लेनी है थीटा। इतना ध्यान रखना। चलो अब कुछ बात बताता हूं जिससे कि तुम पहचान कर पाओगे कि कौन सी कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में जा रही है। ठीक है, जैसे स्टूडेंट मान लो z इक्वल टू माइनस का 3 आयोटा रहा, तो यहां पर देखो पहला वास्तविक भाग का साइन क्या है, माइनस, काल्पनिक का भाग का साइन क्या है, माइनस, और माइनस माइनस दिखे तो कौन सा भाग होगा, ये बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। किससे बिलोंग्स करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट। क्या इतना समझ में आ गया सबको। अगर फिर और पहचान कर लो, z इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा है। अगर z इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, तो हमें बताना यहाँ का साइन, वास्तविक भाग का साइन प्लस काल्पनिक भाग का साइन, तो दोनों भाग का साइन प्लस प्लस है ना दीपक, दोनों भाग का साइन प्लस प्लस। जब दोनों भाग का साइन प्लस प्लस है तो यह किस क्वाड्रेंट से बिलोंग्स करेगा बोलो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से बिलोंग करेगा। ओके, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से बिलोंग करेगा। ठीक, आगे देखना और बताना हमें, z इक्वल टू माइनस का 3 प्लस का 4 आयोटा, ये रहा। तो पहला साइन क्या है बताओ, माइनस, और काल्पनिक भाग का साइन, और माइनस प्लस जो होता है वो किस क्वाड्रेंट से, गुड, ये हो गया हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट से बिलोंग्स करती है। समझ में आ गई बातें, याद रखना। इस तरह से तुम पहचान कर लोगे और कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर किस में है पता कर सकते हो ना, पता कर सकते हो। पहले याद कर लो, कॉम्प्लेक्स नंबर का ध्रुवीय निरूपण, उसका फॉर्मूला r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा, या फिर r अगर कॉमन कर लिया जाए, r यदि कॉमन कर लिया जाए तो रिमझिम
क्या बनेगा, आर कॉस थीटा प्लस, बोलो, हाँ, प्लस आयोटा साइन थीटा। और यहाँ मूल बिंदु से यहाँ तक की जो दूरी होती है ना, लेंथ होती है, उसी को हम लोग मॉडुलस या फिर मापांक बोलते हैं। उसका फॉर्मूला ये रहा जो मैंने पहले भी बता रखा है, ठीक। और यहाँ पर एक्स अक्ष के साथ जो धनात्मक कोण बनती है, एंगल बनती है, उसे अंधेरा क्या बोलते हैं, कोणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोणांक बोलते हैं। और कोणांक निकालने का ये फॉर्मूला है tan थीटा। और ये tan थीटा का फॉर्मूला काल्पनिक भाग बटे का वास्तविक भाग, ये कर लोगे और तुम्हारा आ जाएगा। उसके बाद यहां रख दोगे तो ध्रुवीय निरूपण हो जाएगी, ठीक। तो समझ में आ गई सभी का, तो जल्दी से इसे नोट करो, वीडियो रोक दूं। ओके, एग्जाम्पल नंबर 7 देख रहे हैं, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 7 में है कि z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा रूट 3, रिमझिम यहां ध्यान दो, z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा रूट 3। और क्या करना है, इसका हमें ध्रुवीय निरूपण करनी है। क्या करनी है, बोलो, ध्रुवीय निरूपण करनी है। तो सुनो, ध्रुवीय निरूपण करने के लिए ध्यान देना, यहां से हम क्या करते हैं, आर निकालते हैं। देखो, आर निकालना अर्थात जेड निकालना मॉड का, ठीक। मापांक निकालनी है, इसका फॉर्मूला मैंने तुम लोगों को बोला था, याद कर लो, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये जो वास्तविक भाग होता है ये ए होता है, और ये जो काल्पनिक भाग होता है आयोटा का गुण जो बी होती है। ओके, तो यहां से ध्यान दो, अंडर रूट ए का वैल्यू कितना, 1, तो 1 का स्क्वायर होगा, प्लस अंडर रूट बी, बी का वैल्यू कितना, तो रूट 3 का भी स्क्वायर होगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल। अब बोलो, अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, और ये कितना बच गया, 3 बच गया। तो r इक्वल टू इतना, तो r बराबर 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 4, और 4 का वर्गमूल 2, तो r कितना आया, 2 आ गया। क्या इतनी समझ में आ गई, ये हमारा मापांक आया। क्या आ गया, मापांक। स्टूडेंट, अगर हमने मापांक निकालना है तो अब कोणांक भी निकाल लेते हैं, ठीक। क्या निकालेंगे, बोलो, कोणांक निकालेंगे। कोणांक निकालने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं tan थीटा का। tan थीटा अर्थात काल्पनिक भाग बटे का वास्तविक भाग। काल्पनिक भाग कितनी है, अंडर रूट 3, और वास्तविक भाग कितनी है, 1। इतना आ गया। अब बताओ एक बात, हमें tan थीटा कितना मिल गया, अंडर रूट 3। अब tan में कितना का वैल्यू अंडर रूट 3 होता है, 60 का वैल्यू होता है। गुड, याद रखना, tan थीटा इक्वल टू tan 60 हो गया। tan 60 का वैल्यू होता है ना अंडर रूट 3, तो हम रूट 3 को tan 60 भी तो बोल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं। स्टूडेंट, अब यहां से कंपैरिजन करो, थीटा कितना मिलेगा, 60 डिग्री। थीटा मिला अपने को 60 डिग्री। अब इस 60 डिग्री को क्या बोलते हैं हम लोग, π/3, ये भी बोलते हैं रेडियन में। इतना मिला। अब एक बात बताओ, ठीक, यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर देखकर पता कर लो, पता कर लो, यहां पर जो वास्तविक भाग है और काल्पनिक भाग है, दोनों प्लस प्लस का है, ठीक। थीटा किस क्वाड्रेंट से, यहां पर जो है ये प्लस और प्लस, अर्थात जेड बोले तो जेड किस क्वाड्रेंट से बिलोंग्स करती है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से बिलोंग्स करती है। ओके, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से बिलोंग्स करेगा। तो अब हमें क्या करनी है, ध्यान देना, ध्रुवीय निरूपण करनी है ना। तो मैं थोड़ा सा इधर जगह बना लूं। देखो, इसका ध्रुवीय निरूपण करनी है। अब करते हैं इसका ध्रुवीय निरूपण। तो देखो, ध्रुवीय निरूपण के लिए अपना फॉर्मूला क्या था, R इंटू बोलो
कॉस थीटा प्लस का आयोटा साइन थीटा, यही था ना। चलो ठीक है, आर रहने देते। आर का वैल्यू निकाले थे कितना, 2 निकाले थे। ओके, कॉस थीटा का वैल्यू कितना निकाले थे, 60 डिग्री। 60 मतलब पाई बाय 3, ये हो गया कॉस पाई बाय 3 प्लस आयोटा, और बताओ साइन पाई बाय 3। ये हो गया हमारा ध्रुवीय निरूपण। ओके, इस तरह से करनी। हाँ बस हो गया, हाँ हो गया, वीडियो ऑफ कर देना। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? कोई पेन नहीं चलाएगा। अभी हम एग्जांपल नंबर 8 करने जा रहे हैं, जिसमें हमें दिया गया था कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर का ध्रुवीय नंबर निरूपण करनी है। ओके, चलो हम कॉम्प्लेक्स नंबर का ध्रुवीय निरूपण तो कर लेंगे, बट स्टूडेंट तुम्हें एक बात पता होना चाहिए। मैंने पहले एक बात बताया था, और बात ये था कि कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि आयोटा जो है वह हर में नहीं होना चाहिए। आयोटा हर में नहीं हो, इसलिए हम इसका हर परिमेयकरण करेंगे। ठीक, मोनी पेन मत चलाओ। ओके, तो हम इसका हर परिमेयकरण नहीं करेंगे, सॉरी करेंगे। ठीक, तो देखो स्टूडेंट, हम प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो देखो z इक्वल टू अपने को क्या दिया गया था, माइनस का 16 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा, यही था ना। हर परिमेयकरण अगर हम इसका करें तो साइन चेंज हो जाएगा, 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। इसको कर लिए। अब स्टूडेंट ये माइनस का 16, अच्छा ध्यान देना, ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ और नीचे वाला नीचे वाले के साथ, यहाँ पर गुना कर दो। माइनस का 16 जो है ये 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा से मल्टीपल हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा इसके साथ मल्टीपल, तो 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा, और ये रहा 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। यहाँ तक उम्मीदतः समझ में आ गया होगा। ठीक स्टूडेंट, अब आगे देखा जाए तो देख लो, माइनस 16 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो माइनस का 16, माइनस और माइनस प्लस, हाँ ओके देख लेते हैं। माइनस का 16 इंटू 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा हो गया। अच्छा ये नीचे देखना, हर में जो है एक बार जोड़कर एक बार घटाकर, तो पहले वाला का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, उसके बाद घटाकर किसका स्क्वायर करेंगे, हाँ अंडर रूट 3 आयोटा का स्क्वायर कर लो। तो ये अंडर रूट 3 आयोटा का स्क्वायर किया तो z इक्वल टू माइनस का 16 इंटू 1 माइनस का अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। गुड, अब आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान देना स्टूडेंट, z इक्वल टू ये फिलहाल जैसे है वैसे माइनस का 16 इंटू बोलो 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय, अच्छा आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हम लोग जानते हैं ना, तो ये होती है 1 माइनस 3 इंटू माइनस का 1। यहाँ पर मैं दर्शा देता हूँ, चूंकि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 1 ये रहा, तो आयोटा स्क्वायर के जगह पर माइनस का 1 रख दिया, तो z इक्वल टू माइनस का 16 इंटू 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। उसके बाद ये दोनों गुना होकर -3 और 1 माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, जुड़ कर कितना होगा 4, 4 से ये 16 4 से चला जाएगा, तो z इक्वल टू मिला अपने को, बोलो -4 अंदर मल्टीपल कर दें, बोलो माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस 4 रूट 3 आयोटा। हो गया यहाँ तक, इतना तक हम लोग पहुंच चुके थे। अभी तो बस हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल फॉर्म मिला है। अब हमें निकालना होगा यहाँ से मापांक r निकालनी है, और इसका फॉर्मूला पता है ना, ये होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर।
ठीक, तो यूज कर ले हम r इक्वल टू अंडर रूट ए का वैल्यू माइनस का 4 और माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, प्लस b का वैल्यू 4√3, 4√3 का स्क्वायर करें तो 4 और √3 का स्क्वायर ई 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। सॉल्व करो और देखो कितनी आ रही है, 16 प्लस 16 3 जा 48, ऐड कर दें। चलो ऐड करके बताओ कितनी आ रही है। ये आ रही है अपना 64। अब बताओ r की वैल्यू कितनी आ रही है, 8। r कितना मिल गया, 8, मापांक मिल गया। अब क्या निकालनी है, कोणांक। चलो अब हम यहां से निकाल रहे हैं कोणांक। कोणांक का मतलब थीटा, यही निकालनी है ना। इसे निकालने के लिए अपन को tan थीटा इक्वल टू काल्पनिक भाग बटे कौवा और बवा, काल्पनिक भाग बटे का वास्तविक भाग। बोलो तो काल्पनिक भाग जो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर आया वो कितनी है, तो ये अपन को मिलेगा tan थीटा इक्वल टू 4√3 डिवाइडेड बाय वास्तविक भाग कितनी है, माइनस का 4, तो इतना आ गई ना। ठीक है, ये 4 से 4 कैंसिल और अपन को मिल गया tan थीटा, इतना मिला। और देखो ये tan थीटा इक्वल टू माइनस का √3 मिला और tan में कितना का वैल्यू जो होता है वो √3 होता है, 60 का वैल्यू होता है। ये रहा tan थीटा इक्वल टू, बोलो तो माइनस का tan 60 हो जाएगा ना। अब थीटा इक्वल टू कितना मिल गया, माइनस का 60, थीटा का वैल्यू मिल गया 60। आगे अपना क्या करना है, इसका ध्रुवीय निरूपण करनी है। ध्रुवीय निरूपण करने के लिए स्टूडेंट हम वहां जो फॉर्मूला बताए थे ध्रुवीय निरूपण का, ठीक है, उसमें उसे अरेंज करेंगे। अच्छा बताओ तो अगर हमें ध्रुवीय निरूपण करनी होगी, ध्रुवीय निरूपण, तो ध्रुवीय निरूपण के लिए क्या करोगे, बोलो r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब यहां पर सारा वैल्यू पुट करेंगे, ओके, तो अपना जो है वह ध्रुवीय निरूपण हो जाएगा। समझ में आ गई, ठीक, ओके। अब बढ़ेंगे हम लोग एक्सरसाइज की ओर। अच्छा एक बात बताना कि यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर हम निकाले हैं, ठीक, जेड, यह किस क्वाड्रेंट से बिलोंग्स कर रहा है, माइनस और प्लस, किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो ये याद रखना जेड बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट, ओके। और सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा तो थीटा को अपने को क्या रखनी है, थीटा रखनी है, बोलो पाई माइनस का थीटा। अच्छा 60 का वैल्यू आ रही है ना, ओके, तो 10 ये 60 जो होता है वो कितना होता है, π/3, ओके, तो यहाँ पर रख लो पाई माइनस, ये माइनस का π/3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये यहाँ माइनस ही रख लो, ठीक, ये आ जाएगा 2π/3। सॉल्व करने से कितना मिलेगा, तो थीटा को तुम्हें 2π/3 लेनी है और कुछ नहीं करनी है, इतना कर लेना। अब यहाँ पर रख दोगे और तुम्हारा जो है ये पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक, हो गई। अगले एक्सरसाइज की ओर बढ़े, चलो मिटा दूं, यहां तक तो कर लिया था सभी। एक्सरसाइज पलटना 1 से 2 तक समिश्र संख्याओं में से प्रत्येक का मापांक और कोणांक ज्ञात करें।
तो कॉम्प्लेक्स नंबर दी गई है ना, तो पहला हिसाब देखना और नोट किसी को नहीं करनी इसे, ये एक का हिसाब है, ठीक है। जेड इक्वल टू दिया गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वह कितनी है, -1, माइनस का 1 और माइनस का आयाटा रूट 3, यही है ना। और इसका मापांक और कोणांक निकालनी है ना। चलो मापांक को आर के द्वारा लिखते हैं, जल्दी से बोलो, बोलते जाओ सभी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बोलो अंडर रूट ए का वैल्यू कितना, -1 का स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू -√3 का स्क्वायर, हो जाएगा ना। स्क्वायर रूट कैंसिल और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। जल्दी बोलो, 1 का स्क्वायर 1, बचा कौन 3, ओके। आर इक्वल टू, आर का वैल्यू क्या आएगा 2, ये 3 + 1 3 + 1 4 और 4 का रूट 2 आएगा ना। कोणांक, ये मापांक निकल गया। अब क्या निकालनी, कोणांक, तो निकालते हैं हम लोग कोणांक। क्या नहीं बना लोगे, कोणांक निकालने के लिए क्या, निकालने के लिए हमें करना है tan थीटा इक्वल टू बोलो काल्पनिक भाग कभा और वास्तविक भाग, यही ना भव। तो tan थीटा इक्वल टू बोलो तो काल्पनिक भाग कितनी है, हाँ माइनस का √3 और काल्पनिक भाग बोलो -1, कैंसिल कितना आ गया √3, इतने रहने दो, हो गया। है आसान, हो जाएगा, हर किसी से हो जाएगा, बड़ा आसान है। तो अगला एक्सरसाइज, अगले एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज 5.2 का जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है ना, ठीक, वह कौन सी है, जेड इक्वल टू -√3 प्लस आयोटा, यही है ना। कर लोगे इसे, बिल्कुल कर लोगे। तो ये रहा होमवर्क, ओके। हाँ, अब बाकी ध्रुवीय निरूपण भी आप लोगों को करनी है, क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक जो है उसका ध्रुवीय निरूपण करनी है, और वो भी रहा होमवर्क, ठीक। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।